हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लोगों को मूर्ख बनाने वाली ये पंक्तियां सुनने में कितनी अच्छी लगती हैं, लेकिन सवाल है कि क्या यही हकीकत है? सच्चाई ये है कि मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। इसलिए तो योगी कहते हैं कि अगर आप मजबूत हैं तो दुनिया आपसे दोस्ती करेगी, लेकिन अगर आप कमजोर हैं तो याद रखना कि कमजोर के सामने कोई नहीं झुकता है। सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए। अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। और देश के दुश्मनों के लिए यही हमारा धर्म भी है। हमारी ऋषि परंपरा ने भी हमें इसी बात की प्रेरणा दी है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। सवाल है कि आखिर हमारे देश में वो कौन से लोग हैं जो बचपन से हमें ये सिखाते आ रहे थे, यही सब जो मैंने बताया दर्शकों कि ये मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, एकदम ऐसा लगता है कि बारे देखिए कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ ठीक है, ऐसे ही खामखा की बातें करते हैं, भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब। लेकिन सवाल है कि ये गंगा जमुनी तहजीब वाले लोग ये कौन लोग हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या पहले कर दिया, अभी क्या करना चाहते हैं, भविष्य की क्या तैयारी है? ये सब वही बातें हैं दर्शकों जो घूम फिरकर सामने आती हैं। लेकिन चल रहा है, डंके की चोट पर काम हो रहा है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। कोई बोलता है तो कहते हैं अरे देखिए हिंदू मुसलमान हो रहा है। ऐसे ऐसे कलाकार दर्शकों, ये शायर था कोई अल्लामा इकबाल इसका नाम, और कब का था ये, कभी वहां उस समय पाकिस्तान में जन्मा था दर्शकों, जो आज का पाकिस्तान है, उस समय का पंजाब प्रांत, उसी के नाम पर सब कुछ ये जो परोस करके चला गया वो चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। अभी मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो लोगों ने बताया ये तो जिन्ना से भी खतरनाक आदमी था। जो लोग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, वो मुस्लिम लीग के लोग, वो यही सब कुछ उनका रचयिता था, सबसे पहले इसी ने मांग उठाई थी। और आज देखिए वो कहाँ, पाकिस्तान में इसको पूजा जाता है, और यहाँ भारत वाले जो ये लिख करके गया, जो सुना करके गया, वही सब चल रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। काहे बात का हिंदुस्तान तुम्हारा भाई? तुम पाकिस्तान तुमने मांग लिया, तुम बीज बो करके यहाँ चले गए, वो बीज आज भी उसी तरीके से काम कर रहा है। आज भी लोग एक दूसरे के वो खून के प्यासे हैं, एक दूसरे की जान लेने के लिए तुले हुए हैं। क्या कुछ हो रहा है? होली हो तो दिक्कत, ईद हो तो दिक्कत, पहले दोस्ती करेंगे, लड़ पड़ेंगे, फिर दोस्ती करेंगे, फिर किसी की जान ले लेंगे। छोटे मोटे बवाल दर्शकों। अभी आप देखिए ना, ये चाहे वो गाजियाबाद हो उत्तर प्रदेश का, दिल्ली का वजीराबाद हो, दोनों जगह ऐसी घटनाएं सामने आई हैं झकझोर देने वाली। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जांच करके सामने आएगा क्या? वहां तो एनकाउंटर की मांग हो रही है। लोग ये कह रहे हैं पकड़ो पकड़ो और पकड़ के ठोक दो। कुछ लोग एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, ये कहते हैं ये न्याय का प्रतीक नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं ये क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ये पुलिस और योगी सरकार केवल अपनी वाहवाही करने के लिए एनकाउंटर करवाती है। विरोधी लगातार उस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, होता क्या है? अपराधियों में डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डर होना चाहिए तो फिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? ये वो सवाल हैं दर्शकों, सभ्य समाज में रहने वाले लोग इसको पूछते हैं। आजादी के समय कलाकार लोग कलाकारी करके छोड़ गए, हमेशा के लिए वो एक सिरदर्द बना करके छोड़ गए। अब होगा क्या? कहने में, जैसा कि मैंने कहा दर्शकों, बड़ा अच्छा लगता है। गाजियाबाद में जो कुछ हो रहा है, पूरा गाजियाबाद छावनी बन गया है। छावनी बन गया है इसलिए क्योंकि जो मृतक है उसके परिवारजन हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं दर्शकों, पुलिस लगातार उनको समझा रही है
लेकिन वो उसी मांग पर हैं, उनका इनकाउंटर करो, उनको पकड़ो और उनके घर पर बुलडोजर चला दो। जो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनका बयान सामने आ गया, कह रहे हैं किसी को छोड़ेंगे नहीं। और जो दूसरे मंत्री हैं लगातार बयान दे रहे हैं, यही कह रहे हैं किसी को छोड़ेंगे नहीं। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की अगर उससे कोई टकराएगा तो फिर चूरम चूर हो जाएगा। ये बात आज भी किसी को समझ में नहीं आ रही है तो वो मूर्ख है। और वो मूर्खता जो घर से, वो जो कट्टरता पैदा हो रही है दर्शकों, उसका इलाज क्या है? इलाज कौन करेगा? क्या सिखाया जा रहा है? अगर कोई गलत काम करता है, गलत काम करने के बाद में पुलिस उसको पकड़ लेती है तो कहा जाता है अरे देखिए मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है। वो जाकर के फट रहे हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं और जाकर के फट जा रहे हैं, कहीं अवैध धर्मांतरण करते हैं। टारगेट सबके सेट है और यही सब लंबे समय से होता आ रहा है। दर्शकों, ये जो गाजियाबाद का जो मैंने बताया, ये 28 से जिस दिन बकरा ईद, दर्शकों ये उस दिन की बात है। 17 वर्षीय इसकी उम्र है। सूर्य प्रताप चौहान इसका नाम है, गाजियाबाद का निवासी, खोड़ा कॉलोनी का। दोपहर को 3:30 बजे चौधरी स्कूल के पास शर्मा डेरी इलाके में सूर्या अपने दोस्तों के साथ था। पड़ोसी जो परिचित असद ने उसको बुलाया, विवाद हुआ। 4 से 5 युवक मुस्लिम समुदाय के बताए गए घेरकर चाकू से कई वार कर दिए। वो 200 मीटर तक भागा, गिरा, गंभीर हालत में नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया, लेकिन 29 मई 12 बजे दोपहर उसकी जान चली गई। आरोप बताया जा रहा है कुछ लोगों ने यह कहकर के बुलाया कि क्या कभी किसी बकरे को हलाल होते हुए देखा है क्या? नहीं देखा है तो आइए दिखाते हैं। उसने वहां पर विरोध किया तो कर दिया काम। यही बताया जा रहा। दर्शकों, पुलिस अपनी जांच कर रही है। अभी तक बताया जा रहा 3 आरोपी गिरफ्तार हैं, बाकियों को ढूंढा जा रहा है। जो कई पुलिस की टीम है वो काम कर रही हैं, लेकिन इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है, तनावपूर्ण माहौल है, स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन जो हिंदू संगठन है, स्थानीय लोग हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं, इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। यही देखिए, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा है दर्शकों। सूर्य की मां ने बेटे के लिए मांगा इंसाफ, 3 आरोपी गिरफ्तार। और देखिए, गाजियाबाद सूर्या केस में 4 में से 3 आरोपी गिरफ्तार हैं। बकरीद के दिन खोड़ा कॉलोनी में की गई थी हत्या। यही अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में विस्तार से बताया जा रहा है। देखिए, यही सबसे मेन बात यही है दर्शकों कि बकरा हलाल होते हुए देखा है, ये कहकर बुलाया, फिर चाकू से उसकी जान ले ली। ये हर जगह तो वही आपको देखने को मिलेगा, उसी ढंग से बताया जा रहा है। ये बकरी ईद के दिन पूर्व परिचित दोस्तों ने पुरानी रंजिश में हमला कर दिया। आरोपी ने बकरा हलाल होते हुए देखा है पूछकर सूर्य पर वार किया। परिजनों ने सीएम योगी से आरोपी पर बुलडोजर और एनकाउंटर की मांग की है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र से जो ये घटना सामने आई, उसके बाद में छावनी बना हुआ है, वो इलाका छावनी। इस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लोग मांग लगातार कर ही रहे हैं। इनकाउंटर की बातें ये सामने आ रही हैं, भैया उसका इनकाउंटर करो। जो डीसीपी हैं समझाने में जुटे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले इनकाउंटर करो, उसके बाद में हम जो हमारा बच्चा है उसका अंतिम संस्कार करेंगे। उनका कहना है परिवार वालों का, जब तक मुख्य आरोपी असद का इनकाउंटर नहीं होता तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। इस बीच डीसीपी भी परिवार को समझाने में जुट गए हैं। उधर हिंदू संगठनों ने मुख्य आरोपी असद के इनकाउंटर, बुलडोजर एक्शन की मांग तेज की है। कहा अगर 1 घंटे में पुलिस ने असद का इनकाउंटर नहीं किया तो बड़ा आंदोलन होगा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या का मुख्य आरोपी असद परिवार के साथ फरार चल रहा, परिवार के साथ फरार है। अब दर्शकों, यहां जो पुलिस प्रशासन है, कानून व्यवस्था संभालने के लिए क्या किया जाए, आप मुझे बताइए। अब जो हिंदूवादी संगठन है वो लगातार मांग कर रहे हैं, वो चेतावनी दे रहे हैं, नहीं हुआ इनकाउंटर तो बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। आंदोलन को रोकें, उनको पकड़ें। जो कलाकार लोग हैं, क्या करें क्या ना करें। लोग जो पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हैं, जो ये कहते हैं ये सब कुछ धांधली चल रही है, अपने हिसाब से काम किए जाते हैं,
ये जो दर्शकों, ये आपसी रंजिश जो है, ये जगह जगह जो ये खबरें सामने आती हैं, ये आपसी रंजिश के चलते ये सब कुछ हो रहा है। और फिर ये कहते हैं अरे देखिए ये क्या कानून व्यवस्था है, क्या कानून व्यवस्था है। ये दिमाग में जो वो कट्टरता भरी हुई है, दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है, उसका इलाज कैसे होगा? पुलिस तो अब उन आरोपियों का इलाज कर देगी, उनको ढूंढ रही है। कुछ को पकड़ा है, वो पकड़ा जाएगा, बड़ी बात नहीं है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, वीडियो खत्म करूंगा दर्शकों, क्या पता जब तक कुछ ना कुछ हो जाए। योगी की पुलिस ऐसे ही तो काम करती है, ये कोई नई बात तो कहीं है नहीं। लेकिन माहौल जो गरमाया हुआ है, ये दर्शकों जो कुछ अलग अलग देखिए, वही चीजें हर मीडिया रिपोर्ट में वही सब कुछ बताया जा रहा है। कुछ भी बात नहीं थी, केवल और केवल एक पुरानी कोई खुंदक थी, उसी के चलते बुलाया गया। बताया ना कि पहले दोस्त थे, लड़ लिए, फिर दोस्ती हो गई, और दोस्ती के बाद में मौका मिला जिस दिन, उस दिन लोग कहते हैं कि गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, बकरे की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। यहां तो लोगों की कुर्बानी कर दे रहे हैं लोग। इसका कोई इलाज है? इस कट्टरता का कोई इलाज है? किसी के पास है? कोई समझाएगा किसी को? कोई बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता है? ये उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, गाजियाबाद में किशोर की हत्या मामले पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हत्यारा कोई भी हो छोड़ा नहीं जाएगा, खोज करके निकाला जाएगा। हत्या करने वालों को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है। जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। सुनिए क्या कह रहे हैं मंत्री जी। हत्यारा कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा, और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है, और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी, वो कह रहे हैं गाजियाबाद की जो घटना हुई है उसकी जांच चल रही है। निश्चित तौर पर जो भी इस घटना के पीछे है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश की योगी सरकार कानून व्यवस्था की सरकार मानी जाती है। कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए पूरी गंभीरता से काम किया जाता है। सुनिए क्या कह रहे हैं मंत्री। देखिए, गाजियाबाद की जो घटना हुई है उस घटना की जांच चल रही है, और निश्चित तौर पे जो भी इस घटना के पीछे है उसके ऊपर सख्त से सख्त कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये लॉ एंड ऑर्डर की सरकार मानी जाती है, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पूरी गंभीरता और ईमानदारी से काम हो रहा है। दर्शकों, सोशल मीडिया पर भी बवाल है, लोग गुस्से में हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो कट्टरता है और जो हमारी मूर्खता है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण गाजियाबाद के बकर ईद पर जो घटना सामने आई वो चौंकाने वाली है। लोग गाय की बलि नहीं देते, वो प्रैक्टिस करते हैं। सूर्या को उसके दोस्त असद, फरहान, नवाब ने घर पर बुलाया क्योंकि वो दोस्त थे, और वो कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत है कि गाय की कुर्बानी देंगे, बकरे की कुर्बानी देंगे। वो तो उनको पता है, वो बुला करके वो उसकी जान ले लेते हैं। ये जो सारे के सारे कलाकार उसी उम्र के हैं, 16 से 18 वर्ष के, वो कह रहे हैं राक्षस हैं, राक्षस। इसी दोस्ती का मतलब है कि वो अगली किसी बड़ी ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं किसी बड़ी वारदात की। उन्हें पता है यहां छूट जाएंगे। अभी तक ये जो पकड़े गए हैं उनका दर्शकों एनकाउंटर हो गया होता, नाबालिग ना होते तो। ये भी कहानी है, लोग उसी बात को कह रहे हैं। हालांकि अधिकारी वहां पहुंचे हैं, लगातार समझा रहे हैं, जो परिजन हैं उनको ये बता रहे हैं कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, उनको पकड़ेंगे, जो होता है वो सब कुछ होगा। लेकिन गुस्सा इस बात का है दर्शकों, ये जो मूर्ख बनाने वाले लोग, जो लगातार मूर्ख बना करके अभी तक आए, और ये सब कुछ समाज में हो रहा है, कोई उस पर बोलने वाला नहीं। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, ये जो अल्लामा इकबाल, इसका पूरा नाम सर मोहम्मद इकबाल, ये 20वीं सदी के सबसे महान उर्दू और फारसी कवियों, विचारकों में से एक थे। शायर ए मशरिक इसका पूर्व का कवि, और अल्लामा इकबाल के नाम से इसको जाना जाता है। ये 9 नवंबर 1877 सियालकोट पंजाब, उस समय ब्रिटिश भारत की जब बात हो रही है,
और ये 21 अप्रैल 1938 को लाहौर, जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ ये चल बसा था। ये कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से था, जिनके पूर्वज बाद में इस्लाम स्वीकार कर चुके थे। आप समझ रहे हैं दर्शकों, कश्मीरी पंडित था, कश्मीरी पंडित। इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, उसके बाद में कट्टरता देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की ये लोग मांग करते हैं, इस देश के टुकड़े करवा देते हैं। ये कैसे कलाकार लोग हैं। इसकी शिक्षा भारत में हुई, बाद में यूरोप चला गया। जर्मन, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू भाषाओं पर गहरी पकड़ रखती थी। और ये बताया जा रहा है राजनीतिक जो इसकी भूमिका है, 1930 में इलाहाबाद मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण दिया, जिसमें उसने भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों के लिए एक अलग उत्तर पश्चिमी राज्य की कल्पना रखी। इस भाषण को पाकिस्तान आंदोलन की बौद्धिक नींव माना जाता है। 1938 में गुजर गया, इसलिए पाकिस्तान 1947 के निर्माण को वो नहीं देख पाया, लेकिन पाकिस्तान में उसे राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है। और उसका जो जन्मदिन है 9 नवंबर को, वहाँ इकबाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में उनकी कविताएं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आज भी बहुत लोकप्रिय है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चले गए पाकिस्तान, पाकिस्तान में इकबाल दिवस बन रहा है, लेकिन हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा है। आज भी लोग, पता नहीं लोगों को कौन है कलाकार, ये शब्द देने वाला कौन है, वो शायर, किसी को कोई पता नहीं। लोग अपनी मौज में हैं, अपनी मौज में हैं, केवल अपनी मौज में। इसलिए दर्शकों, ये कहा जाता है जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उस बात को आपको समझना पड़ेगा, सावधान होने की ज़रूरत है। अपने आसपास आप देखिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो मानसिकता क्या है लोगों की, क्या होता है, क्या नहीं होता है। दूध का दूध, पानी का पानी बाद में होता है, जब कोई चला जाता है किसी के घर से। कोई साधारण बात नहीं है। तो छोटे छोटे बच्चे, अगर इतनी कट्टरता उनके भीतर है, तो फिर इसका मतलब है कहानी खत्म है। क्या ऐसा दूसरी तरफ भी है? ये अपने आप में बड़ी बात है। आज भी उनकी कविता युवाओं को प्रेरित करती हैं। लोग, बताया जा रहा कि हाँ, युवा जो प्रेरित करने वाले हैं वो प्रेरित हो रहे हैं, देश के टुकड़े होते रहें। आज भी तो वही कलाकारी चल रही है। आज भी तो औरंगजेब नहीं है, कहते हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन औरंगजेब जैसी सोच के व्यक्ति आज भी इस देश में कितने कलाकार हैं जो काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण, गौ तस्करी, गोकशी, सब कुछ उसी का तो हिस्सा है। ये परिवर्तन तो चाहिए, समाज में परिवर्तन तो लाना पड़ेगा। समझदार तो किसी को बनना पड़ेगा। कौन बनेगा समझदार? कौन करेगा काम? क्या केवल प्रशासन करता रहेगा, लोगों को समझाता रहेगा? अभी उनको जाकर के समझाओ, कभी उनको जाकर के समझाओ, लड़ो मत, ये मत करो, वो मत करो। होता क्या है? लोग ऐसे ही एक दूसरे के सामने रह करके सब कुछ वही प्रेरित होकर के काम कर रहे हैं। सब कुछ ऐसे ही चल रहा है समाज में। कोई बहस करने वाला नहीं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कोई नहीं। दर्शकों, थोड़ा तो समझना पड़ेगा, थोड़ा तो समझदार होना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये कठमुल्लापन इस देश में नहीं चल सकता है। वो किसी भी जाति के हों, किसी भी मत मजहब के हों, कोई भी हो, ये ठीक नहीं। ये समाज के लिए ठीक नहीं है, ये देश के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए आपकी जो समझ है, आप जो सीख पा रहे हैं ज़माने को देख करके, वही आपके परिवार के लिए काम आएगा, आपके देश के लिए काम आएगा। सुर्खियां बन गईं, खबरें छप गईं, हेडलाइंस बन गईं। इस इलाके को कोई जानता नहीं होगा आज से पहले, आज लोग जान रहे हैं। कैसे जान रहे हैं? ऐसे ही तो जान रहे हैं, कलाकारी हो रही है। दर्शकों, आपको क्या समझ में आता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, हमारी आपसे अपील है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।